नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टोका टोकी मत कीजिए, आपकी उम्र और सीनियरिटी के लिए ठीक नहीं। लोकसभा में टीएमसी सांसद पर भड़के अमित शाह। जी हां दोस्तों, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स की समस्या पर विस्तार से बात की। बहस के दौरान उनकी तरफ से कई मुद्दों पर विचार रखे गए, लेकिन जब अमित शाह अपनी बात रख रहे थे, एक वक्त ऐसा भी आया जब टीएमसी सांसद सौगत राय द्वारा टोका टाकी करना शुरू कर दिया गया। इससे गृह मंत्री नाराज हो गए। असल में जब अमित शाह अपना भाषण दे रहे थे तो बीच में टीएमसी सांसद सौगत राय ने टोका टाकी करना शुरू कर दिया। उस अवरोध से गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए और उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि बीच में टोका टोकी करना ठीक नहीं है। यह आपकी उम्र के लिए भी ठीक नहीं है और ना ही आपकी सीनियरिटी के लिए। अगर आपको बोलना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट आप बोल लीजिए, विषय की गंभीरता को समझिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में कोरोना, देश में अलर्ट, एयरपोर्ट्स पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू। सरकार की सलाह, भीड़ में मास्क पहनें, बूस्टर भी लगवाएं। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने लोगों को भीड़-भाड़ में मास्क लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मास्क गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेना अभी के लिए कंपलसरी है। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर अब फोन, चार्जर और लैपटॉप को बैग से निकालने की नहीं पड़ेगी जरूरत, बदलने जा रहा है नियम। जी हां दोस्तों, एयरपोर्ट पर लैपटॉप, मोबाइल फोन और चार्जर को स्कैनिंग से पहले बैग से निकालने और रखने की वजह से हवाई यात्रियों की लंबी कतार लग जाती है और इनमें यात्रियों का काफी समय बर्बाद होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट्स पर जल्द ही ऐसे नए स्कैनर लगाए जाएंगे जिससे यात्री बगैर अपने बैग से लैपटॉप निकाले प्रवेश पा सकेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक लैपटॉप को बैग से निकालकर एक्सरे मशीन में रखना पड़ता था, मगर दावा किया जा रहा है कि नई स्क्रीनिंग मशीनें आने से जांच के लिए लैपटॉप को बैग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार नागर विमानन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो 1 महीने के भीतर तकनीकी मापदंड जारी करेगा, जिसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निकाले बिना बैग को स्क्रीन करने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका और यूरोप के कई हवाई अड्डों पर पहले से ही यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकार ने कहा राहुल यात्रा रोक दें, देश को कोरोना से बचाना है। कांग्रेस बोली, क्या मोदी मास्क पहनकर गुजरात गए थे? जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। सरकार की अपील पर कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर गए थे? इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का भी बयान आया। मांडविया ने कहा कि किसी खास परिवार के लिए सबको खतरे में नहीं डाला जा सकता। मैं तो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री होने का कर्तव्य निभा रहा हूं। कोई ये सोचता है कि कोई मंत्री उनसे सवाल कैसे कर सकता है, तो हम उनकी मानसिकता पर क्या कह सकते हैं? इस पर मुझसे सवाल करना मेरे काम में बाधा डालने जैसा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। क्रिप्टो करेंसी से आ सकता है अगला वित्तीय संकट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, उनकी कोई ठोस वैल्यू नहीं, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित बीएफएसआई इनसाइट समिट में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि अगला वित्तीय संकट इन्हीं के चलते आ सकता है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इसकी कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी
करेंसीज वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। प्राइवेट क्रिप्टो का मतलब है इन पर किसी केंद्रीय नियामक का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए। शक्तिकांत दास ने डेटा बताते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अब 140 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। इस साल इसके वैल्यू में लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की छुट्टी, नजम सेठी संभालेंगे जिम्मेदारी। इसकी वजह इंग्लैंड से घर में क्लीन स्वीप तो नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा को बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह नजम सेठी को बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि रमीज राजा को टीम के खराब प्रदर्शन के कारण हटाया गया है। हालांकि कुछ क्रिकेट पंडित इसे तख्ता पलट से भी जोड़ रहे हैं। हाल ही में इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को उनके घर में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था। तीसरे टेस्ट को मेहमान टीम ने 8 विकेट से जीता था। हेनरी ब्रुक प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच भी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुरी फंसी उर्फी जावेद, दुबई में खुलेआम कर रही थी यह हरकत, पुलिस ने लिया हिरासत में। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर अपने अतरंगी और बोल्ड फैशन से सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद के लिए दुबई में उनका फैशन मुसीबत बन गया। उर्फी को दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें पब्लिक में अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनकर वीडियो बनाने के आरोप में हिरासत में लिया गया। दरअसल इस तरह के कपड़े पहनना दुबई में गैर कानूनी है। उर्फी अक्सर मुंबई की सड़कों पर बेहद रिवीलिंग कपड़ों में नजर आती रहती है। उर्फी हाल ही में दुबई गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिग बॉस ओटीटी में नजर आने वाली उर्फी जावेद इन दिनों दुबई में है। वह अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए वहां गई है। इसी दौरान उन्होंने वहां से कुछ वीडियो शूट कर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए। दरअसल उर्फी ने खुलेआम रिवीलिंग कपड़ों में वीडियो शूट की, जो उनके लिए मुसीबत बन गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बस की छत से गिरते गिरते बचे मेसी, फैंस बस पर टूट पड़े तो अर्जेंटीना के कप्तान को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। जी हां दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना की टीम का देश में मंगलवार को लाखों फैंस ने स्वागत किया। जश्न राजधानी ब्यूनस आयर्स में मनाया गया। पूरी टीम खुली छत वाली बस पर बैठकर इस जश्न में शामिल हुई। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। छत पर बैठे कप्तान मेसी समेत 5 प्लेयर्स गिरते गिरते बचे। जश्न के दौरान जब फैंस की भीड़ बस की ओर उमड़ी तो मेसी को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। अर्जेंटीना की सरकारी एजेंसी टेलेम के मुताबिक ब्यूनस आयर्स के स्मारक स्थल पर 40 लाख लोग मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा से सरकार का इनकार, लोकतंत्र का अनादर है, सोनिया गांधी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा कराने से इनकार करना लोकतंत्र का अनादर है तथा इससे उनकी नीयत पता चलती है। उन्होंने पार्टी संसदीय दल की बैठक में यह आरोप भी लगाया कि महत्वपूर्ण विषयों पर चुप्पी साध लेना इस सरकार की पहचान बन गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पूरा देश भारतीय जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार के रुख के कारण राजनीतिक दलों और जनता को वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस सांसद शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंसान की चमड़ी से बना पर्स 11 लाख का, इंच खाल की लगती है विशेष कीमत। जी हां दोस्तों, चमड़े के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चमड़े के जूते, जैकेट और बेल्ट जैसे उत्पाद बनाने के लिए कई जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। लेकिन आप यह जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि अब मानव स्किन से बने लेदर प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त हो रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मानव की खाल से बने प्रोडक्ट आम मार्केट या ई-कॉमर्स साइट पर उपलब्ध नहीं होते हैं। इनकी बिक्री गैर कानूनी कार्यों के लिए कुख्यात डार्क वेब पर ही हो रही है। डार्क वेब पर मानव अंगों के साथ उसकी स्किन भी बेची जा रही है। मानव अंगों की बिक्री प्रत्यारोपण के लिए होती है। वहीं मानवीय खाल और इससे बने लग्जरी फैशन आइटम जैसे कि जैकेट्स, हैंडबैग और पर्स भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मानवीय चमड़ी की कीमत डार्क वेब पर 827 रुपये इंच है। ह्यूमन स्किन से बने जूतों की कीमत जहां 22 लाख रुपए है, वहीं मानव स्किन से बना पर्स 11 लाख रुपए में बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के 2 राष्ट्रपिता हैं, पीएम मोदी का जिक्र कर बोली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के एक बयान से बखेड़ा खड़ा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, अमृता फडणवीस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता हैं। यह बात उन्होंने मंगलवार को नागपुर के एक कार्यक्रम में कही। अभिव्यक्ति वैदर्भिक लेखिका संस्था की ओर से अभिरूप न्यायालय का नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अमृता भी वहां आई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या महात्मा
गांधी कौन है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि अपने देश के 2 राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी पुराने वक्त के थे तो पीएम मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 साल पहले भी अमृता फडणवीस ने नरेंद्र मोदी का जिक्र राष्ट्रपिता कहकर किया था। तब भी उन पर टीका टिप्पणी हुई थी, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रही। बहरहाल उनके बयान पर भाजपा के विरोधी दलों को खासा आपत्ति होगी।